क्लाउड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने हाल ही में 15,000 वर्ड्स का एक पेपर लिखा, पर मैक्सिमम लोग उस इंसेनली इंपोर्टेंट पेपर को मिस कर गए। और अगर तुम मिस नहीं करना चाहते तो इस जरूरी बात को ध्यान से समझना। देखो, ये है डारियो अमोदेई, जो एंथ्रोपिक का सीईओ है, वही कंपनी जिसने क्लाउड बनाया। ये बंदा कोई नॉर्मल टेक सीईओ नहीं है। ये पहले ओपन एआई का वीपी ऑफ रिसर्च था। इसके पास बायोफिजिक्स में पीएचडी है और ये उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्हें अंदर से पता है कि नेक्स्ट जनरेशन के एआई मॉडल्स एक्चुअली क्या कर सकते हैं। अब इसने एक ऐसे लिखा, मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस नाम से, पूरे 15,000 वर्ड्स का, जिसमें इसने एक बात बोली जो सुन के पहले तो यकीन ही नहीं होता। इसका कहना है कि कैंसर का खात्मा, अल्जाइमर्स का इलाज और इंसान की उम्र को डबल करके 150 साल तक ले जाना, ये सब अगले 9 से 10 सालों में यानी कि 2035 से पहले हो सकता है। और ये सिर्फ हवा में किया हुआ दावा नहीं है, इसने एक एक पॉइंट को साइंटिफिक पेपर की तरह एक्सप्लेन किया है। इस पूरे ऐसे का कोर आइडिया अगर एक फ्रेज में इकट्ठा करके बताऊं तो डारियो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अ कंट्री ऑफ जीनियसेस इन अ डेटा सेंटर्स बनाने का टाइम आ गया है। मतलब एक ऐसा एआई सिस्टम जो हर फील्ड में, चाहे वो फील्ड बायोलॉजी हो, प्रोग्रामिंग हो, मैथ हो, राइटिंग हो, वो एआई सिस्टम नोबेल प्राइज विनर से भी ज्यादा स्मार्ट होगा। और सिर्फ एक कॉपी नहीं, बल्कि उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज एक साथ चल रही हो। कुछ कैंसर पे काम कर रही हो, कुछ मटेरियल साइंस पे काम कर रही हैं, कुछ गवर्नेंस पे, सब एक दूसरे से बात कर रही हो, सब इंसान से 10 से 100 गुना ज्यादा स्पीड पे सोच रही हो। डारियो का कहना है कि जैसे ये सिस्टम आता है, पॉसिबली 2035 तक, तो जितना प्रोग्रेस इंसानी बायोलॉजिस्ट ने 21st सेंचुरी में 100 साल में करना था, वो सिर्फ 5 से 10 साल में हो जाएगा। इसे उसने नाम दिया कंप्रेस्ड 21st सेंचुरी। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि डारियो कोई यूट्यूब हाइप क्रिएटर नहीं है जो व्यूज के लिए बड़ा दावा कर रहा हो। ये बंदा अंदर से गेम खेल रहा है। इसके हाथ में रिसोर्सेज हैं, टीम है, मॉडल्स हैं और विजिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 सालों में क्या रिलीज होने वाला है। जब ऐसा बंदा 15,000 शब्द लिख के स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस देता है, डेडलाइंस देता है, मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करता है, तो उसकी बात को डिसमिस करना इजी है, पर तुम्हारे लिए एक स्मार्ट मूव नहीं है। और ऐसे का टोन भी मैनिफेस्टो वाला नहीं है, साइंटिफिक पेपर जैसा है। हर पॉइंट पे हेज लगा हुआ है, यानी कि मैं गलत भी हो सकता हूँ लिखा हुआ है, बट स्पेसिफिसिटी पूरी है। ये बंदा मैप बना रहा है उस फ्यूचर का जो अभी आया नहीं है, पर इसके मुताबिक उस फ्यूचर के आने की प्रोबेबिलिटी काफी सीरियस है।